तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट वोट फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होने चाहिए भाई। ठीक है। हाँ, आपको कुछ बचा ही नहीं है। फरवरी या तो फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट होना तय है। कितना बचा भाई? सितंबर चल ही रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आपके पास कुछ टाइम ही नहीं है अब। ठीक है, तो जुट जाइए भैया, जुट जाइए। कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। कहीं मत भटकिए अब, क्योंकि यहाँ पर आपको कराई जाएगी केवल बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी। बस आपको वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मार्क आउटडेटेड टॉपिक ही यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि अम्ल, क्षार और क्षारक, है ना। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इतनी बात क्लियर थी? उन्हें अम्ल कहते हैं, है ना। लेकिन बात यहां आके फंसी कि भाई जो स्वाद में खट्टे हैं वो तो अम्ल हैं, लेकिन अभी जिन पदार्थों को हम चख नहीं सकते, है ना, उनका स्वाद नहीं ले सकते, उनका टेस्ट नहीं ले सकते हम, तो उन्हें कैसे पता करें कि ये अम्ल है या क्षार है? उनका कैसे पता चले हमें? जैसे मान लो अभी हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब इसे हम जीभ पर रख के थोड़ी ना टेस्ट करेंगे। मान लीजिए जीभ पे रख के टेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पता चले हमें कि HCl जो है वो अम्ल है कि क्षार है कि क्षारक है, क्या है? यानी सीधी सी बात यहां आके फंस गई कि जिन पदार्थों का हम स्वाद नहीं ले सकते, उनकी प्रकृति का हम कैसे पता करें कि अम्लीय है कि क्षारीय है भाई? इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक महापुरुष, एक महापुरुष ही कहेंगे हम, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या हो गई उस समय की कि उन पदार्थों का हम पता ही नहीं लगा सकते थे कि ये अम्ल है कि क्षार है, जिन्हें हम टेस्ट ना कर सके, है ना। तो उस समय पर इस समस्या को समाधान देने के लिए पैदा हुए एक हमारे महाराज आर्हेनियस जी। आर्हेनियस ने बताया, अरे कोई बात नहीं बचवा, जिनका हम स्वाद नहीं ले सकते, यानी जिन्हें चख नहीं सकते हम, उनका पता भी लगा लेंगे हम। बताते हैं, कुछ उपाय बता रहे हैं। ठीक है, तो आर्यनियस जी ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया अपना, है ना, लैब में, अपनी केमिस्ट्री लैब में जाके एकदम से पूरा जी जान लगा दिया। जिस तरह आप जुड़े हुए हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, उसी तरह एकदम से जुट गए कि नहीं, पता लगा लेंगे हम, बिना टेस्ट किए पता लगाएंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, कौन सा क्षार है। फिर आर्हेनियस ने अम्लों को, क्षारकों को पहचानने के लिए एक सिद्धांत दिया, बिना चखे, बिना चखे। अभी क्या पढ़ा हमने कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, लेकिन आर्हेनियस ने बता दिया भैया कि तुम चखो ही ना, स्वाद में कैसा भी हो, खट्टा हो तो ठीक है, ना हो या फिर हम उसे चख ही नहीं सकते, तो कैसे पता चले अम्ल है कि क्या है ना। तो इन सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम अम्लों और क्षारकों की प्रकृति का पता लगाते हैं, है ना, पदार्थों की प्रकृति का पता लगाते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? आर्हेनियस। आर्हेनियस महाराज ने कहा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, क्या कहा आर्हेनियस जी ने? कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं तथा वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, इट मींस H+ आयन देते हैं, यानी जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन दे, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन दे, वह क्या होते हैं भाई? वह अम्ल होते हैं। किसने बताया? आर्हेनियस ने। किसने बताया? आर्हेनियस ने। क्या बताया?
कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन दे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर किस बात की चर्चा ही नहीं हुई कि ये पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे, है ना। हाँ, लिटमस पेपर वाला तो परीक्षण एकदम सही रहेगा भाई, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि जो HCl है ये स्वाद में खट्टा होगा, जो H2SO4 है ये भी स्वाद में खट्टा होगा, जो HNO3 है ये भी स्वाद में खट्टा होगा, जो CH3COOH है ये जरूर खट्टा होगा, ये खट्टा होगा। जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये स्वाद में खट्टे ही होंगे। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आर्हेनियस ने बताया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर यानी जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वह क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। बात क्लियर है? H+ आयन देंगे क्या कहलाएंगे? अम्ल। अब यहां चर्चा करेंगे हम कि HCl इसका नाम क्या है भाई? HCl का नाम क्या है? HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर जी कैसे आयन देते हैं ये तो बताइए। देखो HCl भाई, जो HCl है ये जब टूटेगा तो H+ और प्लस Cl- में टूटेगा। ठीक है, यानी HCl जब विघटित होगा, जब टूटेगा, जब वियोजित होगा तो H+ आयन देगा। H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देने से हमें पता चला कि HCl क्या है? अम्ल है। कैसे पता चला? क्योंकि जब विघटित हुआ तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया है, H+ आयन दिया है। बात क्लियर है? इसी प्रकार H2SO4 जब विघटित होगा, टूटेगा, वियोजित होगा तो H+ और SO4 आयन देगा। संतुलित कर लो भाई, मन में चल रहा है कि यहाँ 2 होना चाहिए, है ना। तो H+ आयन देगा। बात क्लियर है? कैसे कैसे पता चला हमें कि H2SO4 अम्ल है? कैसे? क्योंकि जब H2SO4 वियोजित हुआ है तो इसने कैसा आयन दिया है भाई? H+ आयन दिया है। और वह पदार्थ जो वियोजित होकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। किसने बताया? आर्हेनियस दादा ने, आर्हेनियस महाराज ने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो HNO3 ये क्या है? HNO3 ये भी जब वियोजित होगा, जब टूटेगा तो H+ और NO3 माइनस। क्या देख रहे हैं हम कि जो भी पदार्थ वियोजित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, है ना, वो सब क्या दे रहे हैं भाई? H+ आयन दे रहे हैं। तो जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? H2SO4 का नाम क्या है? H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। HNO3 इसका क्या नाम है सर जी? HNO3 ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है। अच्छे से याद रखेंगे, एक नंबर में पूछ लेगा, एक नंबर में पूछ लेगा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र लिखो, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखो, है ना, बिल्कुल पूछ सकता है। CH3COOH ये क्या है? इसका क्या नाम है? इस अम्ल का क्या नाम है भाई? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल।
क्या नाम है? एसिटिक अम्ल नाम है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, CH3 COOH, ये जब वियोजित होगा भाई, ये जब वियोजित होगा तो किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा? ये टूटेगा CH3 COO प्लस H+। कुछ गलती कर रहे हैं? कहीं दिख रहा है कुछ गलती कर रहे हैं? बिल्कुल गलती कर रहे हैं। ये माइनस होना चाहिए, है ना? ये माइनस होना चाहिए। अब क्या किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि सर जी यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन है, 3 ये और ये 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ आपने केवल एक क्यों लिखा? तो बेटा इसमें हम देखेंगे, सीधी सी बात क्या कह रहा है, इसमें जो आयनों की संख्या है वो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो 4 है। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखेंगे। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु 4 है, लेकिन कोई पूछे आयन कितने हैं, तो आयन केवल 1 है। बात याद रखने वाली है, नोट पॉइंट। CH3 COOH में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, लेकिन आयन केवल 1 होता है। हाइड्रोजन आयन कितना होता है? 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलो। फिर आर्हेनियस महाराज ने बताया कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वह क्षारक कहलाते थे, है ना? वह क्षारक कहलाते थे। पिछली वाली डिफिनेशन में हमने पढ़ा, जो बेसिक डिफिनेशन। लेकिन अब आर्हेनियस ने बताया कि चलो भाई, मान लो हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते कि ये स्वाद में कड़वा है कि मीठा है कि कैसा है। अगर हमें ये पता करना हो, तब हमें ये पता करना हो कि जो पदार्थ है ये क्षारक है कि नहीं है। यानी किसी पदार्थ को टेस्ट किए बिना कैसे पता करें कि ये क्षारक है या नहीं है। फिर आर्हेनियस को बुलाया गया कि नहीं दादा, अरे यहां आइए, ये बताइए कि अम्ल का तो आपने बता दिया हमें, ठीक, चलो भाई, जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देंगे तो अम्ल कहेंगे उसे हम, ठीक है। अब क्षारक वाली समस्या नहीं जो सुलझ रही है, कैसे काम करें? आर्हेनियस सोचे यार, कैसे साइंटिस्ट लोग हैं सब, जब देखो तो हमें बुला रहे हैं। फिर चलो ठीक है, कहा ठीक है, बता रहे हैं हम। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में जुट जाते हैं बच्चे तैयारी करने के लिए, ठीक उसी प्रकार फिर वो केमिस्ट्री लैब में गए, जुट गए एकदम से जी जान लगा के मेहनत कर दिए कि नहीं, क्षारक की परिभाषा हम देंगे, बिल्कुल देंगे, बिना टेस्ट किए हम पता लगा लेंगे कि पदार्थ क्षारक है या नहीं। आर्हेनियस से फिर एक सिद्धांत बनाया, और वो सिद्धांत भी अपने आर्हेनियस सिद्धांत में लिख दिया। क्या? क्षारक की परिभाषा को आर्हेनियस सिद्धांत में ही सम्मिलित कर दिया और बताया क्षारक की परिभाषा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देते हैं, क्षारक कहलाएंगे। नहीं समझे? आर्हेनियस ने बताया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे, यानी OH- आयन दे, OH- आयन दे, वह क्या कहलाएंगे भाई? वह क्षारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षारक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़ें। वह पदार्थ, आर्हेनियस ने क्या बताया भाई? क्षारक की परिभाषा क्या बताई आर्हेनियस ने? कहा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन दे, उन्हें क्या कहेंगे हम? क्षारक कहेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? बहुत पढ़ाएंगे, पानी पी पी के पढ़ाएंगे, बस जुड़े रहिए। तो बात क्लियर है। क्षारक आर्हेनियस ने बता दिया, है ना, सॉल्यूशन निकाल दिया कि भाई अगर
हम टेस्ट नहीं कर सकते तो भी पता लगा लेंगे कि ये क्षारक है या नहीं। कैसे? उसे जलीय विलयन में घोलेंगे, जब वो वियोजित होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी OH माइनस आयन देगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? अब देखो, बात फंस रही है कि सर जी NaOH का नाम क्या है? NaOH का नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या है सर जी? के यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड। मतलब पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या है भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड। क्या भाई, ये भी पूछ रहे हैं। Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? वियोजित कैसे होता है सर जी? हाँ हाँ, समझ रहे हैं, यही पूछोगे, वियोजित कैसे होता है? देखो, NaOH ये Na प्लस और प्लस OH माइनस में वियोजित होगा। ये रिएक्शन याद रखेंगे, याद रखेंगे भाई ये रिएक्शन, क्योंकि ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछ लेगा। Na प्लस प्लस OH माइनस क्या है? आप कहेंगे सर जी ये तो क्षारक है। क्यों है? क्योंकि इसने OH माइनस आयन दिया है ना। कोई भी पदार्थ जल में वियोजित होकर अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्षारक है। किसके अनुसार? आर्हेनियस महाराज के अनुसार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। KOH, KOH, KOH। अब देखो, पोटेशियम प्लस में हो जाएगा और ये OH माइनस आयन देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? KOH क्या है? क्षारक है। कैसे पता चला? जल में वियोजित होकर KOH जी ने क्या दिया है हमें? OH माइनस आयन दिया है। तो जो पदार्थ जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन दे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। किसके अनुसार हो? आर्हेनियस दादा के अनुसार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। CaOH का होल ट्वाइस। चलो, Ca महाराज प्लस का देंगे और ये OH ये माइनस आयन देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? CaOH का होल ट्वाइस क्या है? क्षारक है। कैसे पता चला? जल में वियोजित होकर इसने हमें OH माइनस आयन दिया है। तो जो पदार्थ जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन दे उसे क्या कहेंगे? हम क्षारक कहेंगे। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। ये परिभाषा किस सिद्धांत में लिखी गई? आर्हेनियस के सिद्धांत में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारक की परिभाषा में कोई दिक्कत? अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक क्या है? वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? वो क्षारक कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लिटमस पेपर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे
उन सारे क्वेश्चन को एक ही क्लास में कवर कर दिया जाएगा, जो है कल की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।